वेलकम टू एस्पिरेंट्स एजुकेशन सेंटर। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ, यानी अपने रीजनिंग टीचर मनीष कुमार सिंह के साथ। कल हमने देखा था रीजनिंग की पहली क्लास कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें मैंने कुछ कोड्स आपको बताए थे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के होते हैं ए से जेड तक, जिनको हमने कुछ अलग अलग कोड दिए थे 1 to 26 तक। वो मैं फिर से एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ और आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हमने कल इंट्रोडक्शन देख लिया था, आज हम उस पर कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है एस्पिरेंट्स एजुकेशन सेंटर, तो स्वागत है आप लोगों का। इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ये हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, इनकी हमने कोडिंग करी थी। ए को हमने 1 कोड दिया था, बी को 2, और ऐसे हमने सबको कोड दे दिया था। ये हमारे सारे कोड्स थे। हमारे जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उन सबके अगेंस्ट हमने एक एक कोड्स दिए थे सबको, और ये कोड्स हैं। एक चीज़ ये हमने देखी थी। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कुछ अपोजिट कोड्स, मतलब कि हमने बात करी थी कि अगर दो नंबर के कोड्स का सम 27 आता है तो हम उनको अपोजिट कोड्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बिल्कुल बेसिक से बात करें, हम ए को लेके देखते हैं। ए का कोड हमने लिया था 1। मैंने कहा कि दो कोड्स को जोड़ने पे उनका सम 27 आए, तो अब एक में ऐसा क्या हम प्लस करें कि 27 आ जाए। तो जवाब आता है 26। तो 26 और सबसे लास्ट नंबर हमारी 26 है, यानी जेड। तो यानी इसके अगेंस्ट जो अपोजिट कोड होगा वो आएगा जेड। ये हमने बात करी थी अपोजिट कोड्स के लिए। सेम हम बी की बात अगर करें, ये 2 है, इसके अपोजिट कोड जो आएगा 25, और ये किसकी वैल्यू होती है, y की। इसी तरीके से C जिसका कोड था 3, इसके अपोजिट कोड आता है 24, और ये किसकी वैल्यू है, x की। सो ऑन हमने बात करी थी। सबसे लास्ट में हमारा इधर आएगा M, जिसकी प्लेस वैल्यू हमने दी है 13, और जो इसके अगेंस्ट कोड आएगा वो होगा 14, और ये वैल्यू होती है n की। तो ये इतनी सारी बातें करी थी हमने। इससे रिलेटेड हमने 3-4 क्वेश्चंस करे थे। अब कुछ इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं जो बेसिक से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में जो पहली चीज आती है वो आती है प्लेस वैल्यू पे ऑपरेशंस करना। यानी ये जो प्लेस वैल्यू हमने दी है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले कुछ क्वेश्चंस मैं इनसे रिलेटेड करवाता हूं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हमने 3 क्वेश्चन देखे थे, लेकिन अभी मैं जो करवा रहा हूं कोडिंग डिकोडिंग में ऑपरेशन ऑन प्लेस वैल्यू, यानी ऑपरेशंस ऑन प्लेस वैल्यू, ऑपरेशंस ऑन प्लेस वैल्यू, ये इसका पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का, ऑपरेशंस ऑन प्लेस वैल्यू। जिसका पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है एक लेटर दिया गया है बेस, एक लेटर दिया गया है बेस, जिसकी प्लेस वैल्यू, या इसमें इनकी प्लेस वैल्यू में कुछ ऑपरेशंस लगा के उन्होंने इसकी वैल्यू दे रखी है 27। इसकी वैल्यू दे रखी है 27। एक और कोड दिया है
कलेक्शन, एक और कोड दिया है कलेक्शन, जिसकी वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, इसकी क्या वैल्यू निकल के आएगी इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो हम एक बार चेक करते हैं कि 27 बेस का कैसे आया। तो बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। चूंकि बी का जो कोड होता है, जो उसकी प्लेस वैल्यू होती है, वो होती है 2। कैसे पता? देखो हमने इधर लिख रखा था अपनी पहली स्लाइड में, सेकंड स्लाइड में, ये हमने बी का कोड लिख रखा था। हम अगर बी की बात करते हैं, देखो बी का कोड था 2, हमने इधर लिख रखा है। ए का कोड है 1, एस जो हमें वहां पे दिया गया है, तो एस का कोड हमने दे रखा है 19, और ई का कोड दे रखा है हमने 5। तो अगर हम सब सारे कोड्स वहां रखते हैं और उनमें कुछ ऑपरेशंस यूज करते हैं, तो देखो जैसे बी का कोड है 2, ए का कोड है 1, एस का है 19 और ई का है 5। हम अगर इनका सम करते हैं, देखो ये ऑपरेशंस, अच्छा मैंने प्लस क्यों लगाया? जरूरी नहीं है कि इसमें प्लस ही हो, ऑपरेशंस में प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो हमें थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा कि क्या ऑपरेशन इसमें हो सकता है। तो जनरली मुझे लगा कि सबकी प्लेस वैल्यू एक बार ऐड करके देखते हैं। तो सबकी प्लेस वैल्यू ऐड करी हमने, तो क्या हो गया? 19 और 5 24, 25 और 2 क्या हो गया? 27। तो मतलब इसमें प्लस लग के एक ऑपरेशन लगाया गया है। तो सेम बात हम इसमें कर लेते हैं, सबकी प्लेस वैल्यू इनके ऊपर ही लिख लेते हैं। ई की प्लेस वैल्यू 3, 15, 12, 12, 5, 3, 20, 9, 15, 14। और अब हम सबको ऐड करेंगे। अब सबको ऐड करेंगे तो बीच में छोटा छोटा प्लस लगा देते हैं, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे हम, तो ऐड करने पे देखो क्या आता है। हम ऐड करते हैं अगर, तो 3 और 15 कितना? 18, 18 में 12 जोड़ा गया तो 30, 30 में 12 कितना? 42, और 5 47, 3 50, 20 ऐड करेंगे तो 70, और 9 तो 79, 79 और 15 कितना हो जाएगा? 94, 94 में अगर हम 14 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 108, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस पे ऑपरेशंस ऑन प्लेस वैल्यू पे ये पहला क्वेश्चन था। बेसिकली इसी तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा दिया है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है डू का कोड उन्होंने लिखा है डू, और इसका कोड इन्होंने लिखा है 60। सेकंड क्वेश्चन है डू, इसका कोड इन्होंने लिखा है 60। हमसे पूछा क्या है? एक और दिया है, लिखा है पाई, PIE, पाई। पाई का कोड इन्होंने दे रखा है 720। पाई का कोड इन्होंने दे रखा है 720। अब देखो सबसे पहली बात यह है कि हम कुछ भी इसमें करने से पहले एक सोचते हैं कि अभी तक हम इसमें प्लस करते आ रहे थे। तो मान लो हम एक बार कोशिश करते हैं कि 4D की प्लेस वैल्यू 4 और ये 15, हम अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 29। यहां तो 60 है, मतलब ये प्लस वाला ऑपरेशन इसमें काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको इरेज कर देंगे। ये वाला ऑपरेशन काम नहीं कर रहा है इसमें, यानी अब कोई नया ऑपरेशन सोचेंगे। तो नया ऑपरेशन कोई क्या हो सकता है? हम सिंपल सी बात है, एक बार चेक करके देखते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू है 4, इसकी प्लेस वैल्यू है 15, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो संयोग से क्या बन जाता है? 60। ये तो 60 बन गया, ठीक है। अब इसमें हम कैसे करते हैं? ये पाई लिखा है, पाई में p की प्लेस वैल्यू 16, चूंकि इधर मल्टीप्लाई लगा रहे हैं तो यहां भी मल्टीप्लाई करते आएंगे। i की वैल्यू 9, e की वैल्यू कितनी? 5, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये हमारे सामने क्या आ रहा है? 720, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ऑपरेशन लगा है वो प्लस का वो मल्टीप्लाई का लगा है। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? कैट की। हमसे वैल्यू पूछी है उसने किसकी? कैट की। अब कैट के लिए भी हम सेम चीज लगा देंगे। प्लेस वैल्यू सी की 3, ए की 1 और टी की कितनी? 20, यानी ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया? 60, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इस पे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ये चीजें क्लियर हो गई ना? 2 क्वेश्चन हमने इस पे करे। अब एक क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? लिखा है ड्रामा।
क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है ड्रामा, DRAMA, ड्रामा। ड्रामा का इन्होंने कोड दे रखा है 32, ड्रामा का कोड दे रखा है 32। अच्छा, हम पहले चेक करते हैं कि ड्रामा का कोड 32 कैसे आया। पता नहीं एक बार में समझ में भी आएगा कि नहीं, है ना। दूसरा क्या दे रखा है, प्ले का कोड दे रखा है 50, प्ले का कोड दे रखा है 50, प्ले का कोड क्या दे रखा है 50। ठीक है, और हमसे पूछा किसका कोड है, थिएटर का। हमसे थिएटर का कोड पूछा है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। अगर हम मान लो बात करते हैं इसकी सबकी प्लेस वैल्यू लिखना शुरू करते हैं तो ये आ जाएगा 4, ये 18, ये 1, 13, 1। सबको ऐड करके देखें तो क्या आता है, 18 में 13 जोड़ा हमने 31 हो गया, 31 और 4 कितना हो गया 35, 35 और 2 कितना हो गया 35 और 2 37। ये ऐड करने पे आ रहा है 37। ठीक है, ये तो नहीं आया लेकिन ये 32 था। तो हम एक चीज ये सोचते हैं कि हो सकता है कि इसमें 5 डिजिट्स हैं तो इसमें से माइनस किया गया हो 5। तो कोशिश करके देख लेते हैं, हो सकता है यही ना हो। नेक्स्ट में ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। अब इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 25, इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी प्लेस वैल्यू 12, इसकी 16। ऐड करते हैं सबको, ये आ जाएगा 28, 28 और 1 कितना 29, 29 और 25 कितना 54। ये आ गया 54, यानी इसमें से भी माइनस जितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 जितनी डिजिट्स हैं उतनी माइनस, और इसकी वैल्यू आ गई 50। इसका मतलब जो ऑपरेशन हम इसमें लगाना चाह रहे हैं वो ऐसा करके कुछ लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से सेम हम इसमें चेक करते हैं। ये है 20, ये 8 5 1 20 18 5। अच्छा, ये इसकी प्लेस वैल्यू आएगी कैसे, कुछ की तो ट्रिक्स हैं, जो ट्रिक्स थोड़ा एक स्पेशल क्लास में लगा के बताई जाएंगी। अभी क्या है कि जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना वो हमें लर्न होता जाएगा इनकी प्लेस वैल्यू सारी। वैसे कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कुछ करना है, नॉर्मली हम पढ़ते जाएंगे याद होती जाएगी। अब हम चलो ऐड करके देखते हैं, इसमें ऐड करके देखते हैं 20 और 8 28 और 5 33 और 1 34 और 20 54 और 18 54 और 18 72, 72 और 5 77। ये आ जाएगा 77। और कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें से 7 क्या कर देते हैं माइनस, इसमें से 7 क्या कर देते हैं माइनस। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाती है 70। ठीक है, ये हो जाता है हमारा आंसर। ठीक, ये एक ऑपरेशन इस तरीके का इसमें लगा था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन हमें दिया है, ये ठीक है 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो ऑपरेशन है प्लेस वैल्यू पे ना वो इसी तरीके से होता है। कुछ कुछ चीजें उसमें की होती हैं जो हमें बेसिकली देखना पड़ता है, थोड़ा सा सेट करके सारी डिजिट्स को कि क्या हो सकता है प्रोसेस। ठीक है, अब एक अगली चीज दी हुई है जेल, जेल को लिखा गया है 304। एक अगला कोड है जेल जिसको लिखा गया है 304 304। और लॉन को लिखा गया है LAWN, लॉन को लिखा गया है 232। लॉन को क्या लिखा गया है 232। अब हम देखते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगा होगा। हमें नेवी की वैल्यू बतानी, मतलब नेवी के कोड्स बताने हैं कि नेवी का कोड क्या होना चाहिए। हम यहां पे ट्राई करते हैं एक बार। हम देखते हैं कि जे का कोड होता है 10, ए का 1, आई का 9 और इसका 12। हम इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि वो 304 हो जाए। अच्छा, पहले हम प्लस करके देख लेते हैं। 10 और 1 हो जाएगा 11 और 9 हो जाएगा 20, 20 और 12 कितना हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा ये 32। लेकिन ये तो 304 है। अब इसमें हम ऐसा क्या करना चाहिए हमें जिससे 304 आ जाए। तो प्लस का तो ऑपरेशन दिख नहीं रहा, कुछ और करना पड़ेगा। एक काम करते हैं,
मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे? आ जाएगा 1080। अब 1080 को अगर हम किसी चीज से डिवाइड करें तब भी इसकी वैल्यू नहीं आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में करके देखते हैं ये कैसा क्या ऑपरेशन किया होगा। 12, 1, 23 और 14। अब इसमें देखते हैं, अगर हम इसको ऐड करके देखते हैं, ये आ जाएगा 37 और 1 38। 38 में 20 जोड़ा गया तो क्या आ गया? 38 में 20 नहीं सॉरी 14 और 3 14 और ये 37 और 1 38 और ये 50, ये आ जाता है 50 हमारा। और लेकिन 50 में तो ये कोई ऑपरेशन बना नहीं। हम अगर इसको मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। अच्छा देखो, और क्या हम इसमें कर सकते हैं? ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा। क्या ऑपरेशन करना चाहिए इसमें, बताओ भाई। अगर हम इसमें कुछ और करते हैं, मान लो कि हम इसके, मान लो हाँ एक चीज हो सकता है कि यहां पे इसने अपोजिट्स का यूज किया हो, तो हम अपोजिट की बात करते हैं एक बार। मान लो इसने अपोजिट्स का यूज किया हो तो एक बार अपोजिट करके चेक कर लेते हैं। चलो हम एक बार रफली चेक करते हैं कि z की अपोजिट वैल्यू क्या होती है। क्योंकि 10 है यानी 17 होना चाहिए, 17 यानी q 17 होना चाहिए। प्लस में a की अपोजिट वैल्यू 26, प्लस में i की अपोजिट वैल्यू 18, प्लस में l की 15। अब इन सबको ऐड करते हैं। इन सबको हमने ऐड करा तो देखो क्या आता है, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 7 19 और 7 आ जाएगा 26 के 6, 2 कैरी होगा, 2 और 1 3, 1 4 और 2 6 और 1 6 और 1 7, ये आ गया ना 76, ये आ गया 76। अच्छा, अब हमें एक चीज यहां से पता चल रही है कि इसमें जो ऑपरेशन किया, अभी देखो मैंने 76 आ गया ना। अब एक काम करते हैं, ये 76 में ये 4 डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इन 4 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24, 2 और 4 7 जा 28 और 2 304, यानी ये ऑपरेशन इसमें लगाया गया होगा। चलो इसमें तो हो गया, ये फॉलो कर रहा है। हम सेकंड वाले में चेक करके देखते हैं, है ना। ये यानी यहाँ पे हमने क्या लगाया, ये ऑपोजिट कोड्स जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे थे, पहली क्लास में भी देखे हैं। यहाँ पे हमने कौन से ऑपरेशन का यूज किया है, उसमें ऑपोजिट कोड्स की बात की गई है। चलो इसका ऑपोजिट कोड करके हमने देख लिया। हम लॉन का चेक करते हैं। ये इसकी प्लेस वैल्यू हमने लिखी थी, ये होती है 12, ये 1, ये 23 और ये 14। तो हम इसका अपोजिट लिखते हैं। L का अपोजिट होता है 15, A का अपोजिट होता है 26, W का अपोजिट होता है 4 और N का अपोजिट होता है 13। ऐड करते हैं सबको ऐड करेंगे तो 3 4 7, 7 और 6 होता है 13, 13 और 5 कितना होता है 13 और 5 18 के 8, 1 कैरी, 1 2 2 4 और 1 5, यानी 2 3 4 और वो 5। अब यानी और कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, मल्टीप्लाई करो। 4 8 जा 32, 3 4 5 जा 20 और 3 23, यानी ये सेम तरीके के ऑपरेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो यानी अब सेम प्रोसेस हम इसमें कर लेते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 14, इसकी प्लेस वैल्यू 1 22 25। अब सबके अपोजिट कोड्स लिखते हैं। इन सबके हम क्या लिखते हैं, अपोजिट कोड्स। इनके अपोजिट कोड की बात करते हैं हम, इनके अपोजिट कोड्स की बात करते हैं। अब इनके अपोजिट कोड्स क्या होंगे, 13 14 का क्या होता है 13, प्लस 1 का क्या 26, प्लस 22 का क्या 5, प्लस इसका क्या 2। अब इसका सम क्या होगा टोटल, 5 और 2 7, 7 और 13 कितना हो जाएगा 20, 20 और 26 कितना हो जाएगा 46, ये आ जाएगा 46। और कितने डिजिट्स हैं 4, तो 4 से कर दो मल्टीप्लाई। तो भाई इसका क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 4 6 जा 24, 2 कैरी और 4 4 जा 16 और 2 18, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी।
तो थोड़ा सा इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन से कोड से सॉल्व किया गया है, क्या अपोजिट कोड्स लगे हैं या फिर नॉर्मल तरीके से कर दिया गया है। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये ऑपरेशंस हम कर रहे हैं किस पे, प्लेस वैल्यू पे। इसके बाद हम ऑपरेशन किस पे करेंगे, वो लेटर शिफ्टिंग पे। लेटर शिफ्ट कैसे होंगे कि इधर के लेटर को उधर कर दिया, उधर के लेटर को उधर कर दिया, या इस लेटर में कुछ जोड़ के कोई नया लेटर लिख दिया उन्होंने, इस तरीके की बात होगी। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो उसमें लिखा है लैंड्स। एक वर्ड है उसमें लिखा है लैंड्स, LANDS। लैंड्स का इन्होंने कोड दिया है 13। लैंड्स का कोड क्या दिया है, सॉरी 10। लैंड का कोड दिया है 10। लैंड का कोड उन्होंने 10 दिया है। अगली चीज है ट्रैम, TRAM। ट्रैम, ट्रैम का कोड इन्होंने दे दिया है 13। और हमसे पूछ लिया है टेस्ट का बताओ। हमसे पूछ लिया है टेस्ट का बताओ भैया क्या कोड होगा, टेस्ट का बताना है हमें। अब हम इसमें चेक करते हैं। देखो पहले तो इसको देखते ही मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है किया हो कि 5 डिजिट्स हैं और मल्टीप्लाई 2 से कर दिया हो, ये 10 हो गया हो, लेकिन इसमें तो नहीं किया फिर ऐसा। तो फिर अलग सा क्या किया है, फिर से हम ट्राई करते हैं कि अलग उसमें क्या किया है। मुझे ऐसा लगा, ऐसे ही देख के हमें सोचना है कि हो सकता है शायद ये किया गया हो, लेकिन बेसिकली ये किया नहीं गया। अब हम ट्राई करते हैं कि दूसरी क्या चीज की गई। पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबकी प्लेस वैल्यू जान लो। यानी ये 12, 1, 14, 4, 19 ये सबकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, ये सबकी प्लेस वैल्यू हमने लिख दी। इधर सबकी प्लेस वैल्यू लिख दो, 20, 18, 1, 13 ये सबकी प्लेस वैल्यू हो गई है ना। अब क्या चीज इसमें हो सकती है, अगर हम देखें कि क्या इन्होंने ऑपरेशन लगाया होगा जिसकी वजह से इनकी ये वैल्यू आई है। ठीक है, अच्छा एक तो ये प्रोसेस हो गया। इसमें हम पहले एक बार सम करके देख लेते हैं, सब कुछ सम करके देखते हैं। 12 और 1 13, 13 और 14 27, 27 और 4 31, 31 और 19 क्या हो जाएगा 50, 31 और 19 क्या हो जाएगा 50। और हो सकता है कि 50 को 5 से डिवाइड कर दिया गया हो जिसकी वजह से वैल्यू क्या आ गई हो 10। ऐसा हो सकता है, इट मे बी, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ऐसा हुआ है। नेक्स्ट वाले में करके देखते हैं तब पता चलेगा। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू 20 और 18 38, 38 और 1 39, 39 और 39 और ये 13 क्या हो जाएगा 52, 52 और ये कितनी डिजिट्स है 4, डिवाइड कर दिया गया तो क्या बन गया 13। भैया ठीक है, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, बेसिकली इसमें यही लगाया गया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ठीक से बता देता हूं कि ये क्या करके और कैसे कैसे किया गया है। तो देखिए इसमें हुआ ये है, सबकी प्लेस वैल्यू लिखी गई, सबको सम किया गया। सबकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है और सबका सम किया गया है। सॉल्व कैसे करेंगे, सबकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है और सबका सम किया गया है, तो सम करेंगे अगर हम तो 12 और 1 13, 13 और 14 27, 27 और 4 31 और 31 और 19 50। इसका आ गया 50 और कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 और 5 से कर दिया गया डिवीजन। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, इसमें देखो यह 20 और 18 38, 38 और 1 39, 39 और 13 52। तो 52 और कितनी डिजिट्स हैं 4, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो भैया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 13। सेम प्रोसेस इसमें लगा लो, सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं 21 19 25। 20 और 1 21, 21 में 19 ऐड करेंगे तो 40, 40 और 20 क्या आ जाएगा 60, 60 और 5 क्या आ जाएगा 65, ये आ जाएगा 65। और कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 13। क्या बात समझ आई, यानी ये प्रोसेस इसमें लगा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और इस पे देखेंगे प्लेस वैल्यू पे, फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे लेटर शिफ्टिंग की। ठीक है,
अब हम अगली बात करते हैं, एक और दिया है फॉन्ट, एक दिया है क्वेश्चन नंबर 6 है ये फॉन्ट, FONT, फॉन्ट दिया है और फॉन्ट की प्लेस वैल्यू दी गई है 714। दूसरी वैल्यू दी गई है ग्लू की, GLUE, ग्लू की वैल्यू क्या लिखी गई है, ग्लू की वैल्यू लिखी गई है 494, ग्लू की वैल्यू लिखी गई है 494। हमें निकालने की इसकी प्लेस वैल्यू है जोक की, हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है जोक की, किसकी, जोक। ठीक है, हम पहले इसमें देखते हैं कि क्या प्रोसेस किया है इन्होंने, कौन से ऑपरेशंस लगाए हैं जिससे A714 लिख दिया है। तो देखते हैं, ये है 6, इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी 15, इसकी 14 और इसकी 20, सबको ऐड करते हैं पहले। ये आ जाएगा 21 और 14 आ जाएगा 35 और 20 क्या आ जाएगा 55। अब 55 में ऐसा क्या करें कि 714 आ जाए। अब ये 714 आने के लिए हम देखते हैं कि 55 आ रहा है ना, तो 55 में अगर हम इसको देखते हैं पहले 4 से अगर डिवाइड करके देखें, कुछ हम अलग अलग सा सोच रहे हैं। अब इसको 11 से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये 6 और 4 64 आ रहा है 11 से डिवाइड करने पर। तो एक काम करते हैं, हम पहले एक काम करते हैं, हम इसके अपोजिट कोड लिख के देखते हैं। अपोजिट कोड से अगर कुछ हमें पता चले तो हम इसका अपोजिट कोड लिख के देखते हैं एक बार, इसका अपोजिट कोड क्या होगा, और उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 6 का अपोजिट होता है 21, 6 का अपोजिट होता है 21, 15 का 12, इसका 13 और इसका 7, क्या आ जाएगा 2 1 3 3 6 और 7 13 1, ये 53 आ गया। 53 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 714 आ जाए, क्योंकि बिना मल्टीप्लाई किए तो ये आया नहीं है ना, बिना मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा नहीं, तो मल्टीप्लाई किया गया होगा। अब इसमें हम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या कि जो ये आ जाए। अगर हम इसको देखें 714 को, तो 53 और ये 18 4 339 3 5 15, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ तो कुछ और हुआ होगा। अब फिर देखते हैं क्या हुआ है इसमें। ठीक है, इसी में देखते हैं कुछ ट्राई करके फिर से। 21 35 और 55, ये 55 तक तो समझ में आ रहा है। अगर हम 55 में 4 ऐड करें तो 59। अब क्या 59 के साथ कोई ऑपरेशन किया गया है क्या इसमें, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ये तो होगा नहीं, अरे हाँ ये 1 आएगा, 11 में से 9 गया 2 और ये 4 1 2 4, नहीं ऐसा भी नहीं हुआ। कुछ समझ में आ रहा है क्या कौन सा ऑपरेशन लगाया, पता नहीं क्या, पता नहीं कौन सा ऑपरेशन लगाया गया है इसमें। फिर एक बार और कुछ और ट्राई करके देख लेते हैं, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए क्या लगाया। अच्छा ग्लू में ट्राई करते हैं, पहले ग्लू में ट्राई करते हैं, ग्लू में ट्राई करते हैं हम। तो 7 प्लस में 12 प्लस में 21 प्लस में 5, क्या आ जाएगा ये 19 40 और 45। अब ये तो 45 आ गया। अब 45 में ऐसा क्या करना चाहिए कि 494 आ जाए, नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या किया गया होगा, अच्छा एक बार देखते हैं कि कुछ क्या किया गया होगा। अच्छा एक और देखते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं ना, क्योंकि इसका ऑपरेशन समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या किया गया है। ट्राई करते हैं एक बार। अच्छा 21 14 35 और 20 कितना हो जाएगा 55। अब 55 से तो कोई ऑपरेशन बन नहीं रहा है इसमें यार। अगर हम 55 करके, अच्छा क्यों, वही तो ट्राई नहीं किया ना पूरा, एक बार देख लेते हैं। 55 164 3 टाइम्स 165
ये -1 यानी 54 बच गया। ऐसा कोई ऑपरेशन तो बन नहीं रहा है। ये इनको इनको जोड़ है ना, ठीक है, हाँ ऐसा करके। अच्छा एक अच्छा बहुत तगड़ा है यार, बहुत सही लगा इसमें तो। ये देखो हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं पहले। 6 + 15 कितना हो जाएगा 21, और इसको ऐड करते हैं 34 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये आ जाएगा 34 × 34, 3 34 to the 68 और 3 71। एक्सप्लेंडेड, बहुत तगड़ा, शानदार है ना। तो देखो इसका ऑपरेशन बहुत सही है, थैंक यू। इसमें क्या ऑपरेशन लगा है भाई, 6 को 15, यानी पहले देखो ये ऑपरेशन, देखो ये भी हो सकता है कि चीजें बिल्कुल डायरेक्ट ना हो, हमें अपने आप से समझना पड़ेगा कि चीजें क्या हो सकती हैं। जैसे कि क्या हुआ, इसमें पहली 2 डिजिट्स को आपस में प्लस किया गया है, तो पहली 2 डिजिट्स को आपस में प्लस किया गया 21, लास्ट की 2 डिजिट्स को आपस में प्लस किया गया तो क्या हो गया 34, लास्ट की 2 डिजिट्स को आपस में प्लस किया गया तो आ गया 34, और इन दोनों के बीच में लगाया गया मल्टीप्लाई, तब इसकी वैल्यू आ जाएगी 714। भैया सेम प्रोसेस इसमें फॉलो कर लेते हैं, इसमें फॉलो कर लेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू 7, इसकी 12, 21, 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो आ जाएगा 7 इंटू में 12, सॉरी 7 प्लस में 12, 7 प्लस में 12 कितना हो जाएगा 19, और इसी तरीके से 21 प्लस में 5 कितना आ जाएगा 26, और दोनों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 19 6 114, 11, और 19 2 38, 38 में 11 जोड़ेंगे तो 494, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें लगा देते हैं। जोक का है ये 10, 15, 11 और 5, ठीक है। इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो 10 और 25, 10 और 15 25, मल्टीप्लाई 11 और 5 कितना 16, तो कितना आ जाएगा 16 5 80, 0 8, और 16 2 32 और 8 400, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये इनमें से सबसे शानदार था, मतलब तो इसका ये मतलब है कि चीजें हमेशा डायरेक्ट नहीं मिलेंगी, हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें खोजना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। ओके ठीक है, अब ये बात हो गई इन चीजों की जो हम ऑपरेशंस देख रहे हैं प्लेस वैल्यू पे। एक क्वेश्चन और इसमें कर लेते हैं, उसके बाद हम शिफ्टिंग में देखेंगे कि लेटर्स को शिफ्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। हम पहले क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से थे। हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व कराए। सबसे पहली चीज ये जो हमारे कोड्स हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, जो कि रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं हम। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जितने अल्फाबेट्स हैं उनके अगेंस्ट में हम सबको एक एक कोड देते हैं और उस कोड से डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस करवाते हैं और हमारे क्वेश्चंस उसी पे बनते हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यू सबकी पता चल गई, हमने ये पहली चीज देखी थी। सेकेंड चीज हमने जो देखी है, कुछ अपोजिट कोड्स होते हैं। अपोजिट कोड्स होते क्या हैं कि मतलब दो कोड्स जिनका सम, यानी जिनका सम मतलब जिनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 आता है, वो अपोजिट कोड्स कहलाते हैं। दो कोड्स जिनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 होता है वो कहलाते हैं अपोजिट कोड्स, है ना। जैसे O का अपोजिट कोड क्या हो जाएगा, O की प्लेस वैल्यू 12, उसका अपोजिट कोड क्या हो जाएगा 12। O की प्लेस वैल्यू 15, अपोजिट कोड अगर हम उसमें ऐड करेंगे 27 में तो 12 यानी L, और ये हो जाएगा 27, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक। ये हमने देखा था।
फिर हमने इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे थे जो कि प्लेस वैल्यू पे बेस्ड हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं, ठीक है। ये पहला था, ये दूसरा क्वेश्चन था। पहले में हमने सम करा था, दूसरे में मल्टीप्लाई करा है, तीसरे में हमने सम करा और जितनी डिजिट्स थी उनको माइनस कर दिया, तो इस हिसाब से ये ऑपरेशन इसमें लगा था। अगला जो था इसमें अपोजिट कोड्स पे ऑपरेशन थे। कैसे कि हमने सबकी प्लेस वैल्यू लिखी, उनके अपोजिट कोड्स लिखे और वो जितनी डिजिट्स थी उनसे मल्टीप्लाई करके हमें इसमें आंसर दिया हुआ था, तो हमने वो मल्टीप्लाई करके देख लिया। फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें सबकी प्लेस वैल्यू को ऐड करना था और जितनी डिजिट्स थी उनसे डिवाइड करना था, तो इसका आंसर आ गया था, ठीक है। और जो हमने सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ा अभी तक के सेशन का ये था, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये बहुत अच्छा, मतलब एक समझ लो ये एक स्प्लेंडेड क्वेश्चन था इसका, है ना। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था, दिमाग पकाऊ जिसको बोल सकते हैं, बट अच्छा था, ठीक है। ये था। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। उसी पे जो चल रहा था इसी बेस करते हैं प्लेस वैल्यू पे। तो बेसिकली प्लेस वैल्यू जो हमें याद होगी कोड्स को याद करने से, क्योंकि उसके अलावा तो और कुछ हम कर नहीं सकते हैं। हाँ, एक दो ट्रिक्स आएंगी जो मैंने अभी बताया कि कुछ स्पेशल क्लास जब कंडक्ट होगी तो उसमें वो सारी बातें की जाएंगी। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ 7, ठीक है। ओके, हाँ, प्लेस वैल्यू पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर शिफ्टिंग। पहले एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर शिफ्टिंग पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर शिफ्टिंग पे। हाँ, ये एक शायद बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक देखो, एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, लिखा गया है फैमिली, फैमिली, साथ में मल्टीप्लाई का साइन है और लिखा हुआ है लॉन्ग। क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग, LONG, लॉन्ग। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने, ये दे रखी है 24। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 24। अगली चीज इन्होंने लिखा है कपल मल्टीप्लाई द। इन्होंने लिखा है कपल, COUPLE, कपल, मल्टीप्लाई का साइन है द, और इसकी वैल्यू इन्होंने क्या लिखी है? इसकी वैल्यू इन्होंने लिखी है 18। इसकी वैल्यू इन्होंने क्या लिखी है? 18। और हमसे पूछा क्या है? ओवर मल्टीप्लाई हॉस्पिटल। हमसे पूछा क्या है? ओवर मल्टीप्लाई हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखो, अच्छा, देखते ही एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना तो नहीं आएगा, ठीक है। यानी कुछ और किया होगा इसमें, जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने कुछ और किया होगा। अब इसमें देखो, ऐसे इसमें देख लेते हैं, तो एक चीज जो देखते ही हमें समझ में आ रही है कि ये 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। और यानी 6 डिजिट को अगर हम 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 24 आता है। सेम तरीके से 1 2 3 4 5 6 यानी 6 डिजिट्स इसमें और मल्टीप्लाई का साइन 3 डिजिट्स इसमें, यानी इसकी वैल्यू 18। इसका मतलब इन्होंने कुछ नहीं करा, बस खाली जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। यानी ये इधर की डिजिट्स को, लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट्स को राइट हैंड साइड की डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया और वही सेम उनका आंसर है। तो यानी यहां कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट्स हैं। इनको मल्टीप्लाई कितने से किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से। तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? 32, ठीक है। लेकिन इतना लिख लिया हमने, मान लो आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन फिर भी हमें याद करने के लिए इनकी प्लेस वैल्यू एक बार लिख लेनी चाहिए, जिससे कि ये होगा
हम जितनी बार चीजें रिपीट करते जाएंगे ना, उतनी आसानी से हमें सबकी प्लेस वैल्यू याद होती जाएगी। जैसे f की प्लेस वैल्यू 6 1, m की प्लेस वैल्यू हम इसको रफ कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, इसकी 13, i की 9, l की 12, y की 25, l की 12, o की 15, n की 14, g की 7। ठीक है, जैसे c की प्लेस वैल्यू 3, o की 15, u की 21 और इसकी p की इसकी 21, p की 16, इसकी 12, इसकी 5। इसी तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू 20, इसकी 8, इसकी 5, o की 15 बहुत बार हमने पढ़ लिया। ठीक है, v की 22, e की 5। अच्छा देखो यहां से एक चीज देखेंगे तो 22 और 5 ऐड करते हैं तो 27, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कोड्स हैं, ये 18। अब हम बात करते हैं h की प्लेस वैल्यू होती है 8, o की 15, s की 19, p की 16, i की 9, t की 20, a की 1 और इसकी 12। ठीक है, इस तरीके से सबकी प्लेस वैल्यू भी हमें रिमाइंड हो गई और उसमें कौन सा ऑपरेशन लगा है, इनकी डिजिट्स का इनकी डिजिट्स में मल्टीप्लाई कर दिया गया, इनकी डिजिट्स का इनकी डिजिट्स में मल्टीप्लाई कर दिया गया। सेम तरीके से ये 4 डिजिट थी, इनको 8 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया गया, आंसर हमारा 32। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे जो ऑपरेशंस थे प्लेस वैल्यू पे बेस्ड, उनमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो बन सकते थे वो मैंने करवा दिया। अब हम बात करते हैं लेटर शिफ्टिंग की। अब जो अगली चीज है वो बात हम करते हैं लेटर शिफ्टिंग की, यानी वो इसी कोडिंग डिकोडिंग का एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर या कह सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग में। तो ये ऑपरेशंस हो गए जो प्लेस वैल्यू पे थे। अब नई चीज हम शुरू करते हैं, ऑपरेशंस ऑन लेटर शिफ्टिंग, यानी कोडिंग डिकोडिंग में ऑपरेशंस बेस्ड ऑन लेटर शिफ्टिंग, ऑपरेशंस बेस्ड ऑन लेटर शिफ्टिंग, ऑपरेशंस बेस्ड ऑन लेटर शिफ्टिंग। किस पे? लेटर शिफ्टिंग पे जो ऑपरेशन बेस्ड है, ऑपरेशंस बेस्ड ऑन लेटर शिफ्टिंग। ठीक है, अब लेटर शिफ्टिंग पे क्या होता है, एक दो क्वेश्चंस मैंने पहली क्लास में कराए हैं लेकिन फिर भी हम इधर देख लेते हैं। अब वो लेटर शिफ्टिंग ही है जिसमें हमें अपोजिट कोड्स का ज्यादा इस्तेमाल करने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हम अभी बात करते हैं, एक हमारे पास कोड दिया गया है एप्पल और वो कोडेड है, पहला क्वेश्चन है, इस पे लिखा हुआ है हमारे पास एप्पल ए, ये एप्पल, और ये कोडेड है कैसे, इसका जो कोड दिया गया है वो दिया गया है, इसके अगेंस्ट जो कोड दिया गया है वो दिया गया है जेड के ओ वी। ठीक है, सेम तरीके से दिया गया है ग्रैप के सामने जो कोड दिया गया है, सेम दिया गया है ग्रैप के सामने जो कोड दिया गया है वो क्या है, वह TIZ ठीक है, हमें निकालना किसका कोड है, हमें कोड निकालना है पियर्स का, हमें कोड निकालना है पियर्स का। क्या हो सकता है, देखो अब हम बात करते हैं अगर इनके ऑपरेशंस की। देखो सबकी पहले प्लेस वैल्यू लिख लो, प्लेस वैल्यू इसकी 1, 16, 16, 12, 5। इधर की प्लेस वैल्यू 26, 11, 11, 15, 22। अच्छा, अब हम इनको ना इस तरीके से तो थोड़ा कम सही लग रहा है, एक साइड में थोड़ा अच्छे से लिख के ऊपर नीचे लिख के देख लेते हैं, जिससे ये होगा ना हमें चीजें आसानी से समझ में आएंगी। जैसे इधर देखिए हमने ऐसे लिख लिया एप्पल को APPLE और इसके नीचे कोड इसका है ZKOV। फिर से 1, 26, 16, 11, 16, 11, 12, 15, 5, 22।
भाई ये तो वही सेम चीज हो गई जो हमने अपोजिट कोड्स की बात करी थी, यानी 1 और 26 27, 16 और 11 27, 16 और 11 27, 12 और 15 27, 22 और 5 27। मतलब इसमें क्या ऑपरेशन लगा हुआ है? ऑपोजिट कोड्स का। क्या? ऑपोजिट कोड्स का, है ना? ऑपोजिट कोड्स लगे हुए हैं इसमें। तो सेम तरीके का इसमें चेक कर लेते हैं। जैसे देखो इसका कोड क्या होता है, हम लिख लेते हैं, इधर भी ग्रेप को भी लिख लेते हैं, GRAPE। ग्रेप का क्या लिखा गया है? TIZKV। यानी ये 7, फिर ये 20, ये 18, ये 9, ये 26, ये 1, ये 16, ये 11, ये 5 और ये 22। देखो सबका अपोजिट है, सब एक दूसरे के अपोजिट्स लिखे गए हैं, तो सेम हम इसमें कर देते हैं। अब जैसे इसका कोड क्या होता है, हम अगर बात कर लेते हैं इसका कोड, अगर हम P का देखते हैं तो ये होता है 16, E का कोड होता है 5, A का कोड 1, R का 18 और S का कोड क्या होता है 19। अब सबके अपोजिट कोड्स देखते हैं। P का अपोजिट क्या होता है? 11, यानी 11 मतलब K। E का अपोजिट क्या होता है? 22, यानी 5 में 22 प्लस करेंगे तो 27 आएगा ना। और वही 27 जो होता है, जिस नंबर को ऐड करने से 27 आता है ना, वो नंबर दूसरी वाली नंबर का अपोजिट कोड हो जाता है। तो यानी 5 में 22 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 27 यानी V। A का क्या हो जाएगा? Z यानी 26। ये है 18 और 18 में क्या प्लस करें 27 होगा? 9, और 9 कोड किसका होता है? I का। S 19 होता है और 19 में क्या ऐड करें? 8, तो 27 होगा और ये कोड होता है H का। यानी जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या आ गई? फिर से इधर एक साफ साफ दूसरे कलर से लिख देते हैं, अच्छे से दिख जाए, है ना? इधर यानी जो हमारा आंसर आ गया, जो हमारा आंसर आया निकल के, वो क्या आया? KVZIH। यानी ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, पियर्स का अपोजिट कोड क्या बनेगा? KVZIH। बात समझ में आया? KVZIH। ठीक है, तो ये जो चीज है वो आपने देख ली। अब हम क्या करेंगे कि ये जो लेटर पे शिफ्टिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।